महत्व समझ में आया आपको? आ तो गया। उसी प्रकार मैं डोम हूँ, मेरा काम यही है, मेरा पेशा यही है, मेरा धंधा यही है, मेरा रोजगार यही है। अभी तक सरकार को औकात नहीं हुआ कि मुझे 1 कट्ठा जमीन देके घर बनवा दे। मैं PW में रहता हूँ, रोड के किनारे में रहता हूँ, और कितना धूल कण उड़ता है मेरे घर में घुसता है। पैसे का वैल्यू मैं समझता हूँ कि पैसे कितनी मेहनत से आता है। ठीक है बाबूजी, तो इस ब्राह्मण को छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ देता हूँ। और मेरा केवट कहाँ चला गया? हाँ, केवट को बुलाए। केवट कहीं आराम करता होगा या फिर नाश्ता पानी करता होगा, उसको भूख प्यास भी लगा होगा। चलिए ठीक है। हे कहाँ गई लागी या न भई लई न हो, आहो के बट जीता हमारा में हो, के बट हो। अरे नौका को डुबाना नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। ये सतीजा ब्राह्मण रेत में जा रहा है, पानी में भासते हुए। ये ब्राह्मण अपनी नाक में ओढ़ रहा है। ताकि वो नौका के पकड़ने नहीं। अरे नाक को पकड़ लिया है। हाँ, पकड़ लिया है। अब क्या होगा? हे ब्राह्मण, आप मेरे नौका को छोड़िए। मेरा जो है मांझी वो डर के मारे प्रयास हो रहा है, मेरे नौका को नहीं डुबा देना। तो हे सतीजा ब्राह्मण, तूने तो मेरा डारी मांझी को सभी को भगा दिया। क्या चाहते हो मुझसे? हे सुंदरवन मालिक, आपने मुझे एक डोम के हाथों से धर्म को नाश होने से बचाया मालिक। क्या नहीं मालिक, मैं आपका ऋणी हूँ मालिक। मैं इस कर्ज को चुकाना चाहता हूँ मालिक। क्या कभी मुर्दे जिंदे हो सकता है? नहीं मालिक, मैं तो मर गया, फिर मैं जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन मेरी आत्मा कह रही है कि मालिक,
कि एक ब्राह्मण को आपने धर्म को नाश होने से बचाया, इसका मैं ऋणी हूँ मालिक। मैं इसका कर्ज चुकाना चाहता हूँ, कर्ज उतारना चाहता हूँ मालिक। मैं अपने कंधे पर ऋण लेकर मैं शमशान घाट से नहीं जाना चाहता हूँ मालिक। क्या तुम कहने के लिए चाहते हो? साफ साफ शब्दों में कहो। मालिक, आज की रात ऐसी सुहावनी रात है, जो लड़का अपने पत्नी के साथ कोहबर घर करेगा, उनके पत्नी के गर्भ से ऐसा संतान जन्म लेगा, जो हंसेगा तो हीरा और रोएगा तो मोतियों की बारिश होगा मालिक। क्या ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं नहीं मालिक, आप सपना नहीं देख रहे हैं मालिक। आज की रात आप अपने पत्नी के साथ कोहबर घर मनाइए। आपके पत्नी के गर्भ से ऐसा संतान उत्पन्न लेगा, जो हंसेगा तो हीरा और रोएगा तो मोतियों की बारिश होगा मालिक। हे सतीजा ब्राह्मण, हाँ मालिक। मैंने तो अपना घर से निकल गया हूँ और मैं आपस कैसे जाऊँ? मालिक, आप 12 महीने का रास्ता सफर कर चुके हैं, लेकिन मैं 12 महीने का रास्ता 2 मिनट में सफर करवा सकता हूँ मालिक। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ मालिक, एक ये ब्राह्मण का वाणी है, ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता है मालिक। ब्राह्मण जब भी बोलता है सदैव सत्य बोलता है। तो ठीक है, तुम चलने की तैयार हो जाओ और मैं तुम्हारे पीठ पे ही बैठता हूँ। ठीक है मालिक, आप मेरे पीठ पे सवार हो जाइए, मैं आपको क्षण पलक में सोनापुर शहर पहुंचा देता हूँ। और हाँ मालिक, मेरी बातों का ध्यान दीजिएगा। आपके पाए जब आप महल में जाइएगा तो सबसे पहले अपने माँ से मुलाकात कीजिएगा। दाहिने कमरे में आपकी माँ सोई होगी और बाएं कमरे में आपकी पत्नी। ठीक है, ठीक है मालिक, आप मेरे पीठ पे सवार हो जाइए। तो आप तैयार हो जाइए, तब न हम जाएंगे।
मैं अपने पत्नी को जगाता हूँ, देखता है तो मुझे पहचानता है या नहीं। ये कहाँ गई ना भाई, गई नहीं आहे हमर पर हमारे धर्मजी विद्या बड़ा रात को क्यों आवाज दे रही हो? देखो महारानी, मैं तुम्हारा पति बोल रहा हूँ। नहीं, मेरे पति तो 12 बरस बनी गए हैं। क्या अपने पति को आवाज भी नहीं पहचान रही हो? तू यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं अपनी सासू माँ का जगा दूंगी। मेरे पति तो 12 बरस बनिस गए हैं, पर वो कैसे वापस आएंगे? देखो महारानी, अगर मेरी आवाज को आप समझ रही है तो अपना केवाड़ी खोलो और देखो कि तुम्हारा पति है या नहीं। हे हमरो जे समीर चोरवा, अरे 12 बरिस रे क्या तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? नहीं, तू यहाँ से चले जाओ हमारे दरवाजे से। चलो ठीक है, चोरी ही सही, मैं चला जाता हूँ। पहले अपनी माँ को जगाऊंगा, इसके बाद कुछ सोचा जाएगा। हे कातन सुता लेना मैया नगे, आगे यही लो तोरो ताबे कागे मैया गे, आतनी दे सुतावा न
क्या बात है बेटा, कुछ सुनाओ। देखो माँ, मैं तो 12 बरस बनिश करने के लिए जा रहे थे। अचानक हाँ बेटा। तो मैं उस किनारे के साइड से अपना नौका लेके जा रहा था और उधर टिकोरी पे जो है श्मशान घाट में बहुत शोरगुल हो रहा था। एक सतीजा ब्राह्मण था, उसके ग्रामीण लोग ने, समाज के लोग ने उसे लाके अपना श्मशान में रख दिया था। और उधर से एक डोम राज आया, उसने कहा कि अपने बेटी की शादी में हमसे 500 रुपया लिया था। कौन बेटा? सतीजा ब्राह्मण? हाँ, तो बेचारा वो तो मर गया था। ये डोमराज उसे लाठी से मार रहा था, बोल रहा था कि नाक कान में से पेशाब कर दूं। तो मैंने उसे कहा कि हे डोम बाबू, आप क्यों इस ब्राह्मण को ऐसे कर रहे हैं? कितना पैसा लिया है, कितना आपका सूद हो रहा है, मैं पैसा दूंगा। तो किसी तरह उस ब्राह्मण को मैंने छुटकारा दिला दिया। फिर वहां से मैं अपना नौका खोला। हाँ बेटा। तो ब्राह्मण ने मेरे ऊपर वार किया और मेरा डारी मांझी 700 सब भाग गया, मेरा नौका भी डूब गया। तब वो सतीजा ब्राह्मण कहता है, हे सुंदरबन, आप कहाँ जा रहे हैं? 12 बरस बनिश करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, तो मैं जा रहा हूं। तो उसने कहा कि हे, तुम अपना पहले घर जाओ। मैंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपना घर कैसे जाऊं? मैं तो 12 बरस बनिश करने के लिए निकला हूँ। हाँ बेटा। तो उसने कहा क्या कि हे सुंदरबन, तुम आज अगर लौट के जाते हो अपना महल, जो कोहबर घर आज करेगा, उसका जो संतान पैदा होगा, हंसेगा तो हीरा की बारिश होगी, रोएगा तो मोती की बारिश होगी। उसने ये सब कहा माँ, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्या मरे हुए मुर्दा पर जिंदा हो सकता है? बेटा। लेकिन उसने कहा कि मेरे पीठ पे बैठो महाराज, मैं आपका पहुंचा देता हूँ। इसीलिए माँ, मैं आई हूँ, चुपके से छुपके से आपके पास आई हूँ माँ।